नारायण नारायण भैया। नारायण नारायण, सबको नमस्कार, सबको गुड नारायण मॉर्निंग। नारायण। नारायण हैप्पी एंड नारायण। मैजिकल नारायण मॉर्निंग। नारायण, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी एंड गुड मैजिकल मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड जय मॉर्निंग श्री मॉर्निंग, मैम। कृष्णा। अमेजिंग, फंटास्टिक, सुपर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नारायण नारायण। सर। नारायण नारायण, नारायण गुड नारायण मॉर्निंग। भैया। वंडरफुल। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सारे मेरे मैजिशियंस साथियों, आज इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संडे का दिन है, आप अपने इंपॉर्टेंट समय से निकाल के यहाँ आए। थैंक यू सो मच। आज का जो दिन है, हमारे इस 21 दिनों का जो सफर है, उसका एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। और आज जो हम सीखने वाले हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि आ, महिलाओं को बहुत अच्छा लगेगा। पुरुष वर्ग को भी अच्छा लगेगा, बट महिलाओं को खासकर अच्छा लगेगा। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए, आराम से, कमर सीधी, और एक गहरी लंबी सांस अपने अंदर लीजिए और महसूस करें कि ये हवा सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की वो असीम एनर्जी, पावरफुल एनर्जी है जो आपको इस सुंदर जीवन का शानदार तोहफा दे रही है। यस, मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। सुपर। देखो दोस्तों, वैसे तो ना इस सेशन में बैठना सिर्फ एक जूम ज्वाइन करना नहीं है। हम्म, आपने अपने फ्यूचर की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ज्वाइन किया है। मेरा ऐसा मानना है। आप महसूस करें कि आप अभाव उस लैक की दुनिया से निकलकर प्रचुरता वाली अबंडेंस के आप द्वार पे खड़े हैं। फील इट। और ये जो सेशन है ना, वो कोई सिंपल मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि मोटिवेशन तो गुब्बारे की हवा की तरह होती है, कुछ घंटों में निकल जाती है ना। हम यहाँ सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग करने आए हैं। हम मनी ब्लूप्रिंट को फिर से लिखने आए हैं। अब से पहले हमारा पास्ट था, वो गया। आज हम ब्रह्मांड से कुछ गरज नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे। आज हम उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे। रेडी? रेडी है सब? प्लीज साथ साथ में अपने वीडियोस भी ऑन रखें। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी ब्लैक स्क्रीन से बात कर रहा हूं। गुड। अच्छा, आप ये बताइए, या पहले आप ये तय कीजिए कि लाइफ की गाड़ी में आप ड्राइवर बनना चाहते हैं या सवारी। यू डिसाइड। टुडेस चैप्टर 17। ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर, बिल्कुल सुपर क्लियरिटी। थैंक यू सो मच। देखो, लाइफ में ना दो तरह के लोग होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। पहले
वो होते हैं जो सुबह उठते हैं और डरते हुए खुद से पूछते हैं आज पता नहीं क्या होगा। ये वो लोग हैं जो परिस्थितियों की, हालात की सवारी कर रहे हैं। वो सवारी है, जहां ले जाए हालात परिस्थितियां, वहां चले जाते हैं। लेकिन जो दूसरे वो लोग हैं जो बिस्तर छोड़ने से पहले खुद से कहते हैं आज मैं तय करूंगा, आई विल डिसाइड कि क्या होगा या क्या करना है। हम्म? और यही फर्क है एक सर्वाइवर जो सिर्फ गुजारा कर रहा है, जो बस जिंदगी जीने के लिए जी रहा है, और एक क्रिएटर जो अपनी दुनिया खुद बना रहा है। यही फर्क है उन दोनों के बीच का। हमारा ये यूनिवर्स एक एक आईना, एक मिरर की तरह है ना। अगर आप आईने के सामने उलझन लेकर, कंफ्यूज होकर खड़े रहेंगे, तो वो जो है आईना, वो जो मिरर है, वो जो यूनिवर्स है, वो आपको उलझा हुआ जीवन ही दिखाएगा, कंफ्यूज्ड लाइफ दिखाएगा, है ना। यूनिवर्स ब्लाइंड तो नहीं होता ना, हम्म। लेकिन वो आपके कंफ्यूज सिग्नल पर हमेशा कंफ्यूज रिजल्ट ही देता है। हम्म। और आज हम उसी कंफ्यूजन को जड़ से मिटाकर, जड़ से निकालकर एकदम स्पष्टता का, एकदम क्लियरिटी का बीज बोने आए हैं। ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको और मजा आएगा। आज का टाइटल 70 डे, 70वां दिन, और टाइटल है मोर मनी इज कमिंग टू मी टुडे। मोर मनी इज कमिंग टू मी टुडे। आज मेरे पास और अधिक धन आ रहा है, और आप लेने के लिए तैयार हैं। आज का अपना पूरा दिन जो है ना, वो पावर ऑफ इंटेंशन को समर्पित है। इंटेंशन। ठीक है। क्रिस्टिन आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने ओलंपिक में अपनी जीत का परचम लहराया, उन्होंने अपनी सफलता का राज इन शब्दों में बताया है। मैं आपको बताता हूं। उनका एक बहुत प्यारा सा कोटेशन है। ईदर वी लिव बाय इंटेंशन और वी एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट। ईदर वी लिव बाय इंटेंशन और वी एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब बताता हूं। या तो हम इरादे के साथ जीते हैं, इंटेंशन के साथ, क्लियरिटी के साथ, या फिर सिर्फ परिस्थितियों के, हालात के भरोसे, उसके गुलाम होके अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, अपने वजूद को बनाए रखते हैं। ठीक है। तो एक क्या हो गया, एक हो गया ड्राइवर, एक हो गया सवारी। अब इस कोटेशन में आप ध्यान दीजिएगा। उन्होंने लिव और एग्जिस्ट में जो फर्क बताया है, वही आज के इस सेशन का सार है, निचोड़ है। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, वो तो एक पत्थर का भी होता है।
जो वहीं पड़ा रहता है जहां उसे हवा या पानी छोड़ देते हैं, अपने साथ ले आते हैं। उसका भी तो एग्जिस्टेंस है। हम्म? लेकिन लाइफ, जीवन वो है जो इंटेंशनल होता है। जीवन क्या होता है? जीवन इंटेंशनल होता है। जब तक आप खुद को ये कमांड नहीं देंगे कि आज आपके पास धन आ रहा है, तब तक यूनिवर्स को लगेगा कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। किसी ने गौर किया, मैंने यहाँ पे कमांड शब्द का यूज किया है, मांगना शब्द का यूज नहीं किया कि दे दे भगवान, रिक्वेस्ट नहीं करी मैंने। यस, राइटफुली। है ना? जब यहाँ आप लोग सोच सकते हैं कि इरादा करना मतलब बस कुछ भी सोच लेना, नहीं, ऐसा नहीं है। इरादा का मतलब है आपकी क्लियरिटी प्लस इमोशंस, फीलिंग्स, भावना प्लस डिसीजन, आपका निर्णय। हम्म। सही है ना इरादा? ठीक बोले आप। इरादा एक सोच नहीं है कि एक थॉट आया। नो, थॉट इज डिफरेंट, विचार अलग है, इरादा अलग है। इरादा क्या है? क्लियर डिसीजन विथ इमोशन, है ना? हम्म। क्लियर डिसीजन विथ इमोशन। उसमें क्लियरिटी भी होगी, उसमें आपका डिसीजन भी होगा, उसमें आपके इमोशंस भी जुड़े हुए होंगे। यस। ये जब मिलते हैं, इनका मिक्सचर होता है, तब बनता है इरादा, इरादा। इंटेंट, मनसा। जब है ना, आप कहते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि आज मेरे पास पैसा आएगा, है ना, लेकिन आपके पेट के अंदर एक अजीब सी घबराहट है कि यार अंजू, कल का बिल कैसे भरेगी तू, है ना? एक तरफ हम सोच रहे हैं कि भाई पैसा आएगा, और अंदर मन में है ना घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड आपकी जुबान की आवाज नहीं सुनता है, वो आपके शरीर की उस कंपन, उस वाइब्रेशन को सुनता है। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो भावना चल रही है, जो डर है, जो विश्वास है, अंदर की जो शांति है, या कोई भरोसा, वही वाइब्रेशन बनकर बाहर जाती है। अगर अंदर डर है, तो वही डर वाली फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक पहुंचती है, और उसी की तरह के रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, हमारे जीवन में आने लगते हैं। यस, यूनिवर्स डज नॉट लिसन योर वर्ड्स, इट रेस्पॉन्ड्स टू योर फ्रीक्वेंसी। आपको बताया था ना, उसकी मदर टंग क्या है? वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी, इमोशंस। अगर आप अंदर से कंगला महसूस कर रहे हो, कंगाली फील कर रहे हो, और बाहर से अमीर होने का नाटक कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड आपके असली एहसास को सच कर देगा। और असली एहसास क्या है? रियल फीलिंग क्या है? जो अंदर चल रहा है। हम्म? आज हमें अपनी अंदरूनी जो आवाज है, जो इंटरनल वॉइस है, उसको ट्रेन करना है। देखो, बातें बहुत छोटी छोटी है, बहुत बारीक बारीक है। बारीक तो नहीं, अपनी
अपब्रिंगिंग के अंदर अपन ने उसको बारीक और छोटा मान लिया है, क्योंकि कभी अपन ने उस पर फोकस ही नहीं किया, कभी उस पर अपन ने काम भी नहीं किया। समाज में कुछ लोग होते हैं जिन्हें मैं अल्ट्रा नेगेटिव या प्रोफेशनल नेगेटिव कहता हूं। ये वो लोग हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले पॉजिटिव थॉट का स्टेटस तो डालेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक, लेकिन फिर पूरे दिन की जो है चाय की दुकान पे बैठकर गॉसिप करेंगे। भाई मार्केट तो खत्म हो गया, आजकल के जमाने में ईमानदारी से पैसा कमाना पॉसिबल ही नहीं है। मेरी तो साली किस्मत ही फूटी हुई है, जहां हाथ डालता हूं वही घाटा हो जाता है। साहब आप पॉजिटिव नहीं हैं। स्टेटस पे पॉजिटिव कोट लगाना पॉजिटिव उसका सिंबल नहीं है कि आप पॉजिटिव हैं। आप तो नकारात्मकता के ब्रांड एम्बेसडर हो। पॉजिटिविटी तो केवल ढोंग है। आपने अपने चारों तरफ एक ऐसा कवच बना लिया है जिसमें लक्ष्मी जी भी आना भी चाहे ना तो रास्ता भूल जाए, ऐसे रास्ते आपने बंद कर रखे हैं अपने। अगर आप मंदी का ढिंडोरा पीट रहे हैं तो आप अबंडेंस के मालिक कैसे बन सकते हैं? बबुल के पेड़ लगाकर आम की उम्मीद कर रहे हैं। और जब आम नहीं मिलता तो किस्मत ही खराब है ना? हाँ। बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से होई। इरादे की, मनसा की एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल समझ ना होना बहुत जरूरी है। इंटेंट मैजिक नहीं है, साइंस है। जब भी आप मॉर्निंग में एक स्पष्ट इरादा, एक क्लियर इंटेंट सेट करते हैं ना, तो आपके ब्रेन का एक हिस्सा जिसको RAS मतलब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। सिस्टम कहते हैं, RAS आपने सुना होगा इसके बारे में, RAS के बारे में आप जानते भी होंगे मुझे लगता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये हिस्सा जो है ना आपके लिए फिल्टर का काम करता है। ये गजब का फिल्टर है। जैसे आप कहते हैं आज मुझे पैसों की अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए, आज मुझे पैसों के नए नए मौके मिलने चाहिए, आपका दिमाग उन मौकों को, उन अवसरों को, उन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना शुरू कर देता है जिन्हें आप कल देख भी नहीं पा रहे थे। अवेलेबल थे, एग्जिस्ट थे, आपकी नजर में नहीं आ रहे थे, आपके रडार पे नहीं थे वो। आपका फोकस सिमट के नहरा हो जाता है। जब आप इंटेंट डालते हो ना किसी चीज को, क्लियर इंटेंट होता है आपका, तो आपका पूरा फोकस है ना बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत सिमट जाता है, नहरा हो जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाती है। आप लोगों से मिलते समय ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और पैसों का तो नियम यही है, मनी लाइक्स कॉन्फिडेंस, नॉट कंप्लेंट्स। और पैसा उस इंसान की ओर बहता है जो उसे संभालने के लिए तैयार है, रेडी है और क्लियर है। पात्रता हम्म। याद आया? ओके, पात्रता बढ़ाओ। उल्टी बाल्टी याद है? उल्टी बाल्टी सीधी बाल्टी, याद आया?
सुस्ती आ रही है? चाय ऑर्डर की जाए सबके लिए? मान लीजिए दो लोग, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, एक ही बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ठीक। अब जो मिस्टर ए है, विक्टिम, वो पूरे रास्ते डरा हुआ है। इंटरव्यू में जाते समय वो सोच रहा है, अगर रिजेक्ट हो गया तो घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, वैसे ही मंदी चल रही है, ये मुझे क्यों रखेंगे कंपनी वाले, ये दिमाग में उसके चल रहा है। रिजल्ट क्या? जब वो कमरे में घुसता है, उसके कंधे झुके हुए होते हैं, उसकी आवाज कांपती है, और वो बेचारा लगता है। ऐसा होता है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में यही होता है। अब मिस्टर बी, क्रिएटर, द क्रिएटर, वो क्या करता है, वो घर से निकलने से पहले 2 मिनट बैठता है, शांति से ठंडे दिमाग से विजुलाइज करता है कि इंटरव्यूअर उससे मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। वो इंटेंट डालता है, वो इरादा करता है, मैं अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूंगा आज के इंटरव्यू में, मेरी आवाज में इतनी क्लियरिटी होगी और ये डील फाइनल होगी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? मिस्टर बी जब कमरे में आता है इंटरव्यू के लिए, तो उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है, एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। इंटरव्यूअर को लगता है कि दिस पर्सन इज सॉर्टेड, ये बंदा बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है यार, है ना। पैसा हमेशा उन लोगों की जेब में जाना पसंद करता है जो मेंटली, मानसिक रूप से बेहद सुलझे हुए, बहुत सॉर्टेड होते हैं। कंफ्यूज लोगों से पैसा दूर भागता है। लोग समझ नहीं पाते इस बात को कि क्यों ऐसा होता है। तो क्लियरिटी लाइफ के अंदर, इंटेंट, इरादे, मनसा साफ होनी चाहिए। ठीक है। अब आपका, मुझे लगता है, सुस्ती भगाने का टाइम आ गया है। मैं आपको आज, हम लोग धन का एक जबरदस्त जादुई फॉर्मूला, एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताते हैं। शर्त एक है कि जिस जिसकी विंडो ओपन रहेगी ना, ये आवाज उन तक ही जाएगी बस, बाकी के पास आवाज आएगी नहीं। तो जिसको ये फॉर्मूला चाहिए, वो प्लीज अपनी विंडो ओपन करें। और ये जो फार्मूला है आपके मनी के फ्लो को बढ़ा भी सकता है, और उसे सेफ, सुरक्षित भी रख सकता है। सुनना चाहेंगे? वो फॉर्मूला है, या इससे कम या इससे ज्यादा। देखिए क्या करना है आपको। अच्छा, पहले बताओ, पहले इसका टाइटल कैसा लगा? या इससे कम, या या इससे इससे ज्यादा। ज्यादा। ये इस फॉर्मूले का नाम है। तो पहला, आपको पैसे के बाहर जाने पर, वाइल पेइंग, जब भी आप कोई बिल भरे या किसी चीज की कीमत पूछे, तो मन में कहे, मुझे ये काम 5,000 रुपये या इससे कम में पूरा करना है। और जब आप या इससे कम और लेस ये शब्द कहते हैं, तो आप यूनिवर्स को मौका देते हैं कि वो आपको कोई अचानक डिस्काउंट
कैशबैक या कोई जबरदस्त बड़ी वाली दिलवा दे। उर्वी जी कह रही हैं समझ नहीं आया। देखिए, आप सब लेडीज को बार्गेनिंग का शौक है ना, डिस्काउंट का शौक है ना, अच्छा लगता है ना, तो आज है ना उसके लिए भी रास्ते खुल गए हैं। आज से आप जब भी शॉपिंग करने जावे, कोई चीज लेने जावे, कुछ खरीदारी करने जावे, तो आप इंटेंट डाल के जावे कि ये एक्स वाई जेड चीज मुझे इतने रुपए में मिल जानी चाहिए। आप यूनिवर्स को साफ इंटेंट दे दें, ये साड़ी मुझे लेनी है, और मेरा बजट 5,000 रुपये, मुझे 5,000 या उससे कम के अंदर ये चीज चाहिए। मजा आएगा, मजा आएगा। इसलिए मैंने कहा था आज का सेशन तो लेडीज लोगों को बहुत मजा आने वाला है। आज तो उनके दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई कि हा, बार्गेनिंग भी हो सकती है। तो ना तो आपका माइंडसेट बिगड़ रहा है, अबंडेंस माइंडसेट के साथ साथ में आपने ये मैजिक भी पा लिया कि अब आपको किस तरह से इसको, ये हैक है। यस। आप डिस्काउंट पाओ, आप बार्गेनिंग पाओ, और हम्म। आपके बजट के अंदर जो पैसा बचता है ना, तो कितना अच्छा लगता है यार, कितनी खुशी होती है। ठीक है। अभी अभी मैंने मेरे को शादी के लिए शॉपिंग करनी है, तो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया और मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला। मतलब अंजना की ये प्रूवन टेक्निक है, अभी समझ ले, इसने ऑथेंटिसिटी मार दी इसके ऊपर। और दूसरा जो है वो आप पैसे को अंदर अंदर पर लाने के लिए वाइल रिसीविंग, जब भी आप किसी को पेमेंट का इंतजार कर रहे होते हो, है ना, आने के लिए ना। आने हाँ। के लिए, तो आप 50,000 रुपए या इससे ज्यादा रिसीव हो रहे हैं ना, मुझे ये 50,000 रुपए या इससे ज्यादा रिसीव हो रहे हैं या इससे अधिक, है ना, मोर। जब ये शब्द आपकी लिमिटेशन को तोड़ देता है, तो यूनिवर्स के पास तो देने के लिए बहुत हजारों रास्ते, राइट। है ना। लेकिन हम अपनी जो छोटी सोच है ना, उसके कारण अपने संकुचित मानसिकता को के कारण सीमित मान्यताएं बना देते हैं, लिमिटिंग बिलिंग बिलीव बन जाते हैं हमारे। देखो, लिमिटेशंस तो हमारी माइंड में है ना। हम्म? आज से अपनी सीमाएं हटा दीजिए, और वाइल पेइंग आप डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो आपका बर्थ राइट है, आज से हो गया है। हम्म। ठीक है। और वाइल रिसीविंग, आप उस अमाउंट को, एक्स अमाउंट जो आपके पास आने वाला है, एक्सपेक्टेड है कि भैया ये पैसा यहाँ से आने वाला है, सोर्स है, तो उसको आप बढ़ावा रूप, जैसे किसी की सेल है, आज दुकान लगा बैठे हैं, बिजनेस है, रिटेल काउंटर है, तो जो उनका अब गल्ला हो रहा है ना, वो एक्सपेक्ट करें आज मेरा गल्ला रोज के गल्ले से 20% एक्स्ट्रा होगा। ठीक है। मतलब आपके अब दोनों हाथों में लड्डू है। ये चीज आप सुबह सुबह उठते ही कर ले, कमांड दे दे। कमल जी तो कई प्लस लगा रहे हैं, 50,000 प्लस प्लस प्लस। सुपर सुपर। तो ये प्रयोग आपको कैसा लगा? क्योंकि ना मैंने कईयों को देखा है, कई लोग है ना इस माइंडसेट के बाद में भी बोलते हैं ना आप अबंडेंट रहिए, आप जो मांगे उसको दे दीजिए। तो कहीं ना इतनी पुरानी जो बिलीफ बने हुए हैं ना, तो एकदम से उसको ब्रेक करना आसान नहीं होता हर किसी के लिए, है ना। नहीं यार, डिस्काउंट, मतलब औरतों का तो बिना डिस्काउंट की चीज खरीदना मतलब जो पाप हो गया, क्राइम कर दिया उन्होंने, उनको फील होता है कि क्राइम कर गया हम तो यार, ये क्या हो गया। कुछ बोल ही नहीं पाए, भैया ने कह दिया कि बार्गेनिंग नहीं करवानी। अब हलक तक बात आई है, जबान पे नहीं आ रही है। हो सकता है आपको ये प्रैक्टिस करते करते सडनली रिजल्ट ना मिले, ठीक है। एक बार करोगे, दो बार करोगे, फिर आपके माइंड को हमेशा आप करते रहोगे, और अचानक से आपको इसके रिजल्ट मिलने लगेंगे। और जब शुरुआत में आप जब ये प्रोसेस करोगे तो रिजल्ट नहीं मिला, तो उसके लिए आपको ना अंदर
अफसोस नहीं महसूस करना है। ये प्रैक्टिस में करो, करते रहोगे, और आपको ये रिजल्ट एकदम अचानक से मिलने लगेंगे। तो आपके लिए अंजना ने सारे रास्ते खोल दिए हैं। अब आप शौक से बार्गेनिंग करो, शॉपिंग करो। ठीक है। तो सब अपनी एनर्जी को डिक्लेयर करते हैं, यूनिवर्स को एक मैसेज भेजें कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई फाइनेंशियल डेस्टिनी। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई फाइनेंशियल डेस्टिनी। क्या बोलेंगे हिंदी में? मैं मैं अपने अपनी वित्तीय भाग्य भाग्य का निर्माता हूँ। मैं अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी, वित्तीय भाग्य का निर्माता हूं। हाँ। ठीक है। और जो लोग सो रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं, जाग जाएं और अपने उंगलियों को कीपैड पे लाएं और इस एनर्जी को अभी इसी वक्त फील करें। चैट बॉक्स में लिखें क्रिएटर। देखता हूं कौन कौन जगा हुआ है, कौन कौन सुस्ती में है। कमल जी पूरी चाय में पी के आए हैं आज। पक्का सीमा जी ग्रेट सुपर। क्रिएटर सायली जी। क्रिएटर सायली जी। सुपर। क्रिएटर कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। सुपर सीमा जी। फंटास्टिक। शीतल जी। सब लोग एक्टिव है। ग्रेट। हमें लोग कहते हैं कि सर मैडम, अगर मैं 10 करोड़ का इरादा करूं तो मुझे हंसी आने लगती है। आप में से कितने लोग हैं जो खुद ही इंटेंट रखते हैं कि 100 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़, और खुद ही अपने आप पे हंसते हैं, हंसी आती है उनके अंदर से? है कोई? तो मैंने कहा भाई क्यों भाई, हंसी क्यों आती है? क्योंकि आपको लगता है कि आप इसके लायक नहीं हैं। इस इस हंसी के पीछे आपकी कहीं ना कहीं माइंड एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है उस बात को। वो आपके सबकॉन्शियस में घुस ही नहीं रही है। तब हंसी आती है। आप किसी 100 करोड़ वाली पार्टी को 5 करोड़ के बारे में बात करेंगे, वो तो नहीं हंसेगा ना। हंसेगा क्या? तो बड़ी रकम से डर क्यों? सोचिए, आप एक ऐसे समुद्र के किनारे खड़े हैं जहां असीमित पानी है, और आप एक छोटा सा चम्मच, छेद वाला चम्मच लेके खड़े हैं। चम्मच में भी छेद है आपके, तो बोलो। और कह रहे हैं, उसमें भी टेंशन आपको, अरे यार ये चम्मच भर गया तो क्या होगा। ओ भगवान। तो दोस्त ब्रह्मांड का है। दोस्त आपके बर्तन, आपके माइंडसेट का है। बड़ा सोचने में टैक्स नहीं लगता, लेकिन एक बात है, बड़ा नहीं सोचने की कीमत जो है ना, वो आपको पूरी जिंदगी तंगहाली में, गरीबी में और कॉम्प्रोमाइज करके चुकानी पड़ती है। प्रीपेड बनिए, डरपोक नहीं। यस। लिख लीजिए जो अंजना ने कहा है, प्रिपेयर्ड रहिए, डरपोक मत बनिए। कमलजीत जी परात लेके बैठे, हम सब भी। हाँ, कई पराते हैं, कई बाल्टियां, कई टैंकर सब खाली करके रखे हुए हैं, आने दो। यस। शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप चांद तारों की बातें करो ना, आप चांद तारों की बातें करो बार बार। ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचो। कि जितना ऊंचा सोचोगे, हो सकता है आपके जीवन में आपको चांद नहीं मिले, पर आप 100वीं मंजिल तक तो पहुंच जाओगे ना। पर आप सोचोगे ही नहीं, तो क्या होगा?
ठीक है। इरादा, इंटेंट, मनसा, ये बहुत कमाल की चीज है। आपको बताता हूं इसका इम्पैक्ट जो है ना, वो मेडिकल बिल्स पर भी पड़ सकता है, हेल्थ पर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेडिकल एक्सपेंसेस में या हेल्थ में इरादे का क्या काम, इंटेंट का क्या रोल है इसका। बताता हूं। देखिए, एक डर वाला व्यक्ति, डरा हुआ इंसान जब टेस्ट करने जाता है ना, तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ होता है। ठीक है। जिससे उसकी शुगर या बीपी की जो रिपोर्ट है वो ऊपर नीचे हो सकती है। और फिर शुरू होता है दवाइयों का और एक्स्ट्रा टेस्ट का लंबा खर्चा। साइकिल है ये। लेकिन अगर आप इरादा करते हैं कि मेरी रिपोर्ट्स एकदम परफेक्ट होगी, मेरी बॉडी स्वस्थ है, मैं पूरा फिट एंड फाइन हूं, तो आप रिलैक्स होते हैं। एक शांत शरीर जल्दी ठीक होता है, जल्दी हील होता है, और वो मेडिकल बिलों के फालतू खर्चों से बचता है। आप आज इरादा करें, आज से ये इरादा करें कि आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ चुस्त दुरुस्त और शानदार है ना। सोच में इतना पावर है। हम्म। और यही इंटेंट आपकी डे टू डे लाइफ की छोटी छोटी सेविंग्स, बचत भी करवा सकते हैं। इट्स लाइक मनी लीकेज टॉपर। कैसे? अक्सर हमारे दिन में एक छोटी छोटी घटनाएं होती है जो हमारा पैसा खा जाती है। जैसे कि जल्दबाजी में चालान कट जाना। हम्म। जल्दबाजी में निकले, बिना हेलमेट हाँ। निकल गए। और ध्यान देने पर घर की किसी चीज, ध्यान न देने पर हम्म। घर की किसी चीज का टूट जाना, हम्म। है ना? या गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई गलत और महंगी खरीदारी कर लेना। आज से उसका सॉल्यूशन तो आपने दे दिया है। यस। अब जो शॉपिंग होगी ना आपकी वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं होगी, गुस्से में नहीं होगी। इन्हें हमें ना मनी लीकेज कह सकते हैं। ये फालतू के कुछ चीज टूटना, व्यस्त होना, है ना। लेकिन जब हम सुबह का इरादा कर लेते हैं, सुबह उठते ही, कि आज मेरा पूरा दिन बहुत स्मूथ, बहुत आसान और बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है, तो आप मानसिक रूप से शांत रहते हैं। और एक जो शांत दिमाग है ना, वो कभी महंगी गलतियां नहीं करता। सही बात है, शांत दिमाग से नुकसान नहीं होंगे, उसके डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट होंगे, उसके एक्शन बिल्कुल परफेक्ट होंगे, परफेक्ट। है ना। सारा देखो, कहानी कहाँ आ रही है घूम के, इंटेंट से। इंटेंट के कितने इंपैक्ट हो सकते हैं, आपने समझे। चलिए, अब आज की आपकी मेन प्रैक्टिस जो है, आज का आपका कह सकते हैं मनी मैग्नेट मंत्र। आज का आपका होमवर्क बहुत सरल है, लेकिन है बहुत पावरफुल। आपको आज पूरे दिन में कम से कम 10 बार, मतलब हर घंटे लगभग एक बार, ये जादुई सेंटेंस आपको बोलना है। आज मेरे पास और अधिक धन आ रहा है। मोर मनी इज कमिंग टू मी टुडे। और कैसे करना है इसे, है ना? आपको सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है। जब आप ये बोले
तो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाए। यस, मोर मनी इज कमिंग टू मी टुडे। यस। और महसूस करें कि आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है। सोचिए कि आज आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत प्यारी सी। यस, एन अमेजिंग, फंटास्टिक, मैजिकल, डिवाइन एंड बम्पर जैकपॉट न्यूज इज कमिंग टू माय वे। और है ना, जब आप ये मंत्र बार बार कहते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिला देते हैं कि पैसा आपका दोस्त है, और वो आपकी ओर खींचा चला आ रहा है। समझे? मोर मनी इज कमिंग टू मी टुडे, यस। वंडरफुल। ये बार बार आपको दिन में 10 बार 20 बार दोहराना है, चलते फिरते, सुबह से लेकर रात तक, अबेंडेंस पोज में, खाना बनाते हुए, कपड़े धोते हुए, चलते फिरते। तो क्या ब्रह्मांड को आप अपनी आवाज सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? है ना? बस बार बार रिपीट करें, मनी इज कमिंग टू मी, मनी इज कमिंग टू मी। पैसा पाना आसान है। धन मेरी ओर आ रहा है, धन मेरी यस। ओर आ रहा है। सबकी तो बारिश हो रही है। लिखिए चैट बॉक्स में, मनी इज कमिंग टू मी। और साथ में विजुलाइज भी करिए। अब विजुलाइज भी कीजिए, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। यूनिवर्स तक आपके मैसेज पहुंचने चाहिए विथ क्लियर इंटेंट। मनी इज कमिंग टू मी। सुपर। मेरे अच्छा। मेरा हाँ, मेरा विजुलाइजेशन होता है पैसों से आदमी बना हुआ है, और उसके साथ डांस करना, वो जो एक लास्ट जो था ना वीडियो, उससे गले पैसा लगना। मैं आप पैसा पूछता है मैं आपके पास क्यों आऊं, आपने सुना? उसमें एक एक वीडियो है, एआई के थ्रू बनाया है अंजना ने। वो एक पैसा वाला आदमी है जो बात कर रहा है। तो हम लोग ना उस तरह के इसको विजुअलाइज करते हैं कि इंसान का रूप है, पैसा जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर शेप लिया हुआ है, ऐसा और विजुअलाइज वो करते हैं। नाचता गाता इतलाता और बाहें फैलाता हुआ गले मिलने आ रहा है। आज आज वैसा कुछ बनाएंगे। यस। पैसा भांगड़ा करते हुए आ रहा है। यस। अच्छा, अब ये बताइए, किस किस के दिमाग में ये सवाल आया कि इरादा जो है, इंटेंट, क्यों काम करता है? इसके पीछे का साइंस, कोर ट्रूथ क्या है? क्या सवाल आप लोगों के मन में आया कि ये क्यों काम करता है? देखिए, इरादा है ना, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, है? तो क्या है? ये अलाइनमेंट है। कि एक क्लियर माइंड से आप सही फैसले, राइट डिसीजंस लेते हैं। एग्री? अब इन राइट डिसीजन से, परफेक्ट डिसीजन से आप अपने लाइफ में सही अवसर, राइट एंड परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं, पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। ये राइट अपॉर्चुनिटीज से आपको प्रॉफिट होता है। सही मौके बनाओगे तो आपको लाभ ही होगा ना। और प्रॉफिट से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और उस कॉन्फिडेंस से आप और भी बड़े धन के प्रवाह को, उस फ्लो को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एंड यू बिकम अ सुपर पावरफुल मनी
एंड हैप्पीनेस मैग्नेट। पूरी की पूरी एक साइकिल है। क्या समझे आप? क्या बताया मैंने? इरादे क्या है? एक क्लियर माइंड, उस क्लियर माइंड से राइट डिसीजन, राइट डिसीजन से राइट अपॉर्चुनिटीज, राइट अपॉर्चुनिटी से मुनाफा, मुनाफे से क्या हुआ? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या करेगा? और बड़ा मुनाफा। साइकिल। सो मनी इज नॉट जस्ट पेपर, इट्स एनर्जी, एंड दैट एनर्जी फ्लोज टुवर्ड्स क्लैरिटी। समझ में आया? अच्छा, आज रात का वेल्थ रिचुअल, द गोल्डन नाइट रिचुअल। बिस्तर पे लेटते ही अपने दिल पर हाथ रखें। पूरे दिन में जो भी पैसा सर्कुलेट हुआ है उसके लिए थैंक यू। ओके। और वेल्थ एफर्मेशन की रिकॉर्डिंग सुनते सुनते सो जाएं, ताकि कल सुबह आप अमीरों वाली मेंटेलिटी के साथ जागें। ठीक है ना? मेरा काम है आपको रोज रिमाइंड करवाना। ठीक है, बाकी का काम आप लोग का। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप अपने भीतर उस शक्ति, उस पावर को महसूस करें जिसे आप अब तक बाहर ढूंढ रहे हैं। और आज के बाद ये कभी मत कहिएगा कि मेरी किस्मत खराब है। आज से आप कहेंगे, मैं अपनी किस्मत का क्रिएटर हूं। आज के बाद आप देखूंगा, सोचूंगा, कोशिश करूंगा, ऐसे कमजोर शब्दों को अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए प्लीज। और मेरा इरादा है इस तरह के पावरफुल शक्तिशाली शब्दों को अपने जीवन में अपनाएं, अपनी डिक्शनरी में ऐड करें। ऐड है तो उसको बोल्ड करें, बोल्ड है तो अंडरलाइन करें। लिव लाइफ विद अ पर्पस, नॉट डिफॉल्ट, ऐसा भी कह सकते हैं ना। विद द राइट इंटेंट, यस। अभी कल एक मैसेज आया, ग्रुप में एक स्कूटी की शेयरिंग हुई होगी, तो कि सर ये ऐसा है, मुझे भी कुछ 2 लाइन लिख के दे दो, मुझे भी ऐसे मैजिक जगाना है। मैं बड़ा सरप्राइज। आप प्लीज मुझे जवाब दो, मुझे पता है आप जवाब दोगे कि नहीं दोगे, मुझे नहीं पता, ये वो कोई। उसने ठीक है, फोन आया, बात करी। कब जुड़े हो? 2 महीने हो गए। क्या सीखा इससे? कुछ नहीं। कुछ देखा यहाँ पे? कुछ नहीं। पहली बार किसी की विजन बोर्ड पे स्कूटी थी और स्कूटी उसको रियल लाइफ में आ गई है, उसको देख के इंप्रेस हुई और मैं आपको फोन कर रही हूँ, मुझे भी ऐसा मैजिक चाहिए, मिरेकल चाहिए। उसको साफ मना किया, वी आर नॉट मैजिशियंस। हमें जादू का शौक लेके नहीं बैठे हैं प्लीज। क्या आप उनको फोन करो, हम आपको 2 चीज बतावे, हम आपको कोई जादू टोना टोटका बता देवे, आप वो करो और आपका काम हो जाएगा प्लीज। जादू आपके अंदर है, आपके भीतर है। यही बढ़ के मैंने उनको, अंजना, अच्छा। मैंने कहा यू आर मैजिशियंस, हम नहीं है। हम्म। आपने मैजिक बुक नहीं करी, आपने ये कोर्स नहीं किया, फ्री वीडियो अवेलेबल है, उसको आपको देखने का टाइम नहीं मिला, और अचानक एकदम रैंडमली आप उठ के बोलते हो कि हमको तो इनके अगर ये आ गई स्कूटी तो मेरे भी कुछ हो सकता है।
है ना। और किसी का मैसेज मेरे पास भी आया था, बोला कि 21 दिन में हम रीच बन सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ना तो उन्होंने मैजिक बुक करी है, ना क्लास से जुड़े हैं। मतलब उनके पास एक्चुअली समय नहीं है, वो 1 घंटा हाँ। निकालने का उनके पास समय नहीं है। कि उनको लगता है हमारे पास में एक कोई बबूती वाली एक पुड़िया है, वो हमसे फोन करेंगे, हम उनको पार्सल करेंगे और वो उसको पी लेंगे पानी के साथ में, और वो 21 दिन में अरबपति खरबपति बन जाएंगे और किसी दिन अंबानी के बगल में बैठेंगे। ये हाल है। और फिर वही लोग चिल्लाते हैं, वही लोग बार बार इतना जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना। हमारे यूट्यूब पे एक बंदा है, मालूम नहीं कौन है, और मालूम करना भी नहीं हमको। वो एक अकेला बंदा है जो हर वीडियो जैसे आता है ना, जो अपलोड किया, और पहला उसका साइन होगा डाउन थंब वाला। हर वीडियो पे उसका ये, उसने अपने एक टास्क पाल लिया है, और उसको से मजा आता है। और उसको मजे को बढ़ाने के लिए हम रोज वीडियो डालते रहते हैं कि चलो यार, इसका इसका मजा बरकरार रहना चाहिए, इसका मजा खराब नहीं होना चाहिए। सो दुनिया में सब तरह की बुद्धियां हैं, सब तरह के माइंड है। मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा एफर्ट, एफर्ट मीन्स नॉट हार्ड वर्क, नॉट हार्ड और मेहनत करना, स्मार्ट वर्क, इंटेलिजेंट वर्क। पैसा हाड़ तोड़ मेहनत से नहीं कमाया जाता, उसे आपकी सोच, आपके थॉट परमिशन देती है। और आपके जो इंटेंट है, आपकी जो मनसा है, जो इंटेंशन है, वो अप्रूवल लेटर देती है, जो आप यूनिवर्स को देते हैं। और आज का जो मंत्र आपने सीखा है ना, वो अपने खून में मिला दीजिए, घोल दीजिए कि आज मेरे पास और अधिक धन आ रहा है। मोर मनी इज कमिंग टू मी टुडे, है ना। यस। इसी विश्वास के साथ, इससे पक्के और यकीन और इसी मुस्कुराहट के साथ आज के दिन को जिए। पूरा ब्रह्मांड आपको वो देने के लिए तैयार खड़ा है जो आपने मांगा है। सुपर। बट प्लीज कोई हमसे जादू की पुड़िया मत मांगना प्लीज, हम नहीं देंगे। है पर नहीं देंगे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस, डाउट्स एंड शेयरिंग। हम एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं। आपके मन में आज की प्रैक्टिस को लेकर कोई भी सवाल है, आपको आज का जो प्रैक्टिस था, या इससे अधिक या इससे कम, उसको समझने में, कहने में कोई झिझक महसूस हो रही हो, या शायद आपने पिछले 16 दिनों में, 17 दिनों में आपके साथ कोई छोटा बड़ा मैजिक हुआ हो, किसी को कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिला, किसी को ऑफिस में तारीफ मिली, या किसी को बस बहुत सुकून महसूस हुआ। और आपको पता है कि आपकी एक छोटी सी शेयरिंग से भी किसी के विश्वास को हिमालय जैसा स्ट्रांग बना सकते हैं। सो प्लीज रेज योर हैंड्स, आई अनम्यूट यू, एंड हम आपकी कहानियां सुनेंगे। तो पहले मैं लेता हूं उर्मिला जी को। प्लीज उर्मिला जी। यस। उर्मिला जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस।
अंजना दीदी ने जो मनी सेव के लिए बताया, वो मैं अनजाने में करती हूँ, पर मेरे साथ मिरेकल होता है। मैं हाँ। सोचती जाती हूँ 5,000 लेके जा रही हूँ, पर ये मेरा 4,000 के अंदर हो जाएगा, और मेरा 3,500 में ही हो जाता है। यस यस। लेकिन मैं सुपर। अनजाने में करती हूँ। वो मुझे नहीं पता था कि सही में ऐसा होता है। वो मन में फील लेके जाते हैं, इतना तो मेरा बच जाएगा, आज मेरा इतना में हो जाएगा। बहुत सालों से मेरा एक्सपीरियंस है। पर ये रिचुअल है बोल के करना चाहिए, वो नहीं पता था मुझे। इट्स नॉट और एक, रिचुअल, इट्स नॉट रिचुअल, हाँ, बट ना ये है आपकी शेयरिंग से आपने एक लाइव एग्जांपल दे दिया हाथों हाथ। जो आज सीखा ना उसी का आपने तो सभी। अप्रूवल दे दिया यस। कि यस इट्स वर्क्स, काम करता है हाँ। ये। हाँ। और सुपर। जब सुबह उठ के आप बोलते हैं ना, अच्छा बोलो तो हम सुबह उठ के राजनीति से जुड़े, तब से बोलते हैं आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। सुबह उठ के पहला वर्ड यही आता है, और दिन भर बहुत अच्छा बीतता है। यस। और एक बात बोलनी थी, और जो आप मनी के लिए, मनी कमिंग टू मी बोल रहे, जब से आपसे ज्वाइन हुए, जुड़े, तब से तो गाना हमारे मन में चलता ही रहता है। और मनी का फ्लो इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट वाह। मेरा बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा है। अमेजिंग आपका अमेजिंग। बहुत 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 धन्यवाद है, सही में भैया, विश्वास हो रहा है कि मनी आसानी से आ रहा है, आ यस रहा है, यस। आ रहा है, और आता रहेगा। इतना अच्छा लग रहा है आपका क्लास, और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है, यहाँ से यहाँ हो गया एकदम, यस। एकदम वंडरफुल हाई हो गया वंडर। कॉन्फिडेंस। बहुत मजा आ रहा है। थैंक थैंक यू यू सो भैया, मच। थैंक यू। थैंक इतना यू अच्छा सो क्लास मच। मच। लेते हैं आप। ये एक सच्चाई है, ये बात बिल्कुल सही है। और अपन लोगों को ये चीजें समझने में इतना स्ट्रगल पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन को है ना स्कूलिंग में ये चीज नहीं बताई गई। अगर स्कूलिंग में अपन को बताते हैं ना, आज आपके दिमाग में मेरे दिमाग में H2O का फार्मूला पता है कि पानी ऐसे बनता है कि दो हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन मिल जाएगा तो पानी बनेगा। अपन यस। उसके बारे में कोई सवाल डालते ही नहीं है। अपन को पता है, अपन ने कभी देखा नहीं है, वो चीज एक्चुअली विजिबल नहीं है, बट अपन को पता है कि H2O का फार्मूला ये होता है, ऐसे पानी बनता है। तो क्योंकि वो अपने बचपन में उन्होंने लोगों ने डाल दिया, वो फिट हो गया। ये जो साइंस है ना, इसके बारे में किसी ने बचपन से, मतलब इवन इस क्लास से पहले तक सबने नेगेटिव 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 बातें ही की थी, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम दिए थे। पैसा बहुत बहुत मुश्किल से आता है, लोग कहते हैं ना कि अभी इंडिया में ऐसा चल रहा है, रिसेशन है, वो है, ये हाँ। है। तो हम्म। एक बात बताओ, हर अच्छा ये भी कहते हैं कि छोटे शहरों में काम कम है, पैसा नहीं है, मुंबई में काम है, बड़े शहरों में काम है। एक सिंपल थॉट लो कि किसी भी छोटे से छोटे गांव के अंदर क्या करोड़पति नहीं होते? होते। होते हैं। और किसी बड़े हाँ। से बड़े शहर के अंदर क्या गरीब नहीं होते? क्या मजदूर नहीं yes, होते? होते। अपना दृष्टिकोण है। यस, जैसी दृष्टि वैसी मान सृष्टि। लिया कि इस शहर में तो क्या कोई अच्छा काम नहीं है, कोई कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, अरे जिसके पास पैसा आना होता है ना, इसका माइंडसेट होगा ना, वो पैसे को, पैसा उसको चेज करेगा। हम्म। हाँ हाँ, सही बात है। है ना? इसलिए ये सारा खेल ही बिलीफ का है। पूजा जी, अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। मैंने कहा मेरे पास में ना लाइव लाइव ही एग्जांपल है कि मैं अन्नकूट की तैयारी कर रही हूँ, मेरे घर वेडनेसडे को है। तो मैंने 4,000 का जो सामान लिखा था वो 2,900 का मिला मुझको। और जो वाह। मैंने वाह। 1,000 का लिखा था वो 500 का, मतलब मैंने तो वैसे ही लिख दिया था बस। तो मैं यस। अभी आपने जैसे ही बोला तो मेरी तो बत्तियां जल गई, बाप रे। अरे भाई, ये तो लिख ही लेना चाहिए। सारा सामान इतना, मतलब मुझे इतने सही में और इतना अच्छा क्वालिटी का, ऐसा नहीं है। इवन मेरे पास चीजें ऐसी हो गई कि मेरा भांजा आ गया, उसने मुझे खारी बावली से लाकर बेस्ट क्वालिटी का सामान दिया। और मैंने कहा भाई मजा ही आ गया है। और दूसरा इंटेंशन वाली बात है, जो मैं डेली लिखती हूँ, तो जो मैं लिख देती हूँ, आप मानिए वो सारा दिन में मेरे साथ हो जाता है। जो मैंने लिख वंडरफुल। दिया कि मैं इतने टाइम तक हो जाएगा, ऑर्डर्स बन जाएंगे, ये काम हो जाएगा, ये आज इवन मैंने लिखा था मुझे डी मार्ट जाना है। आप मानिए मैं 9 बजे तक डी मार्ट होकर आ चुकी हूँ, मतलब वाह। मेरा काम। इन्होंने बोला आ भी जाएगी, मैंने कहा हाँ, उस टाइम भीड़ नहीं होती है। और इतने सही सामान, मैं 3,500 रुपीज लेकर गई थी, लिखा हुआ था कि 5,000 का आएगा, और वो 3,500 प्लस 31 रुपए में सामान आ गया वाह। मेरा, और इतनी अबंडेंस में वो सामान है ना। कि मतलब पूजा मैं, जी, हम जब है ना अपने थैंक यू, दिमाग में कमांड दे देते हैं ना, थैंक यू, क्लियर कट, रियली, तो वो हो ही रियली, जाता है। रियली। बट तो मैं, किंतु परंतु रखते हैं तो नहीं होता है। नहीं होता है। क्लियर एनी जी का कट। धन्यवाद करूंगी सही में, और आपका भी, उन्होंने हमें इंटेंशन और माई ड्रीम पे बहुत काम करवाया कि डेली लिखो इंटेंशन, लिखो इंटेंशन लिखो। तो अभी सुबह उठते ही जो इंटेंशन लिख दी,
आप मानो कि वही होने वाला है, उसमें हाँ कोई डाउट ही नहीं है। इवन बढ़कर होता है, कम भी नहीं होता, बढ़कर होता है। तो आसानी से आप, मैं फिर भी जब मेरे को बताया था कि जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला उनके लिए लिखो, तो शायद आप थोड़ी देर के लिए अपने घर से गायब हो गए होगे, क्योंकि मेरे सोफे पे बैठे थे आप। क्योंकि अंजना जी ने मेरे जीवन में बहुत फर्क डाला है, कि भाई रियली मैंने आपको बैठाकर बहुत सारा थैंक यू बोला, सच में दिल से, क्योंकि मुझे नहीं पता ये ग्रुप मेरे पास कैसे आया था, और मैजिक बुक आपके थ्रू ही मुझे मिली। और थैंक पहली यू। तो मैंने ऐसे कर ली बस, कि आप बोल रहे हो तो कर लेना, आपने बोला जार बना लो, कोई विश्वास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट आज 6 बार कर चुकी हूँ उसके बाद, और वाह अभी वाह भी वाह सीख रही हूँ, सीख रही वाह हूँ, सीख वाह रही हूँ वाह, सिर्फ। अमेजिंग और अमेजिंग। ये देखिए, ये मैंने सारी नोटबुक्स बना रखी हैं अपनी। हाँ ये सारी नोटबुक्स हैं, 5 एलिमेंट्स की अलग है, मनी की अलग है, मनी पेट की अलग है, वाह पेरेंट्स की अलग है, और बच्चों की अलग है, रिलेशनशिप की, हेल्थ की, करियर की, मैंने सारी सात वाह। आठ बना रखी हैं। वंडरफुल, बहुत अच्छी मैं मुझे प्रैक्टिस चल रही है आपकी, करना बहुत अच्छी। करना ही है, सारी पड़ी हैं यस यस। जिसमें, और काउंट योर ब्लेसिंग्स की अलग है। इतना अच्छा लग रहा है ना, लाइफ इतनी अच्छी हो गई है। तो आप लोगों को तो, आप अरबपति हो। करोड़पति कम है आप लोगों के लिए, आप अरबपति हो, हम क्योंकि एक्सेप्ट करते पैसा हैं। तो है ही है। थैंक यू। 100%। यस, और हम भी उसके हम हकदार हैं, डिजर्व मैं करते आऊंगी हैं। उससे पार्टी लेने। आप तो करते ही हो, हम भी करते हैं अब तो। आपने ये बोला यस हम तो यस करते हैं, तुम भी यस। करते हो, अब हमें भी करवा दिया, तो इसके लिए दिल से थैंक यू। हम साथ रियली साथ है। रियली रियली बहुत बहुत मैजिक बुक में भी दो बहुत ही अच्छा चैप्टर है लग ना रहा है। इसके लिए, और इसके इंटेंशंस रिगार्डिंग। का कभी पता भी नहीं था। हाँ, मैजिक बुक में दो चैप्टर हैं इसके रिगार्डिंग, हैव ए मैजिकल डे और टू डू लिस्ट। हाँ, दो चैप्टर हैं, वही आप अभी अपने आज इंटेंट वही को चल रहा है। हाँ, मॉर्निंग के अंदर ही क्या है उस तरह से वो रखें क्लियर, है ना। हाँ, थैंक यू आज सो का मच। हमारा वही है 14। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। वंडरफुल, थैंक जी यू। कमलजीत जी, आप अनम्यूट करिए। ऊपर वाला यहाँ से कर सकते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम। बोल सकती हूँ मैं? हाँ यस जी यस हाँ, बोलिए। प्लीज प्लीज। हाँ जी। कल का जो चैप्टर था ना, अंजना जी, जैसे हम्म कल मैं बताया था कि जिसको भी देखो तो बोलो हीलिंग एनर्जी टू यू, यस। है ना। तो कल जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर है, ऊपर हम्म ऊपर बालकनी में बैठते हैं, तो कोई ऐसा बुजुर्ग दिखता है सामने, तो हम्म। जैसे हम मैजिक डस्ट करते हैं ना बुक में, मैजिक बुक में, तो ऐसे हम्म। बोलते थे हीलिंग एनर्जी टू यू, हीलिंग एनर्जी टू यू। तो कल मैंने देखा कि जो मुझे सीढ़ियों पे चलते टाइम ना ऐसे हल्का लग रहा था, कल के कल में, हाँ, ये मैंने कल महसूस किया, इतना हल्का लग रहा था। और मैं बोल रही अरे मैं कितनी इजीली आज हल्के से चल रही हूँ। नहीं तो यस। थोड़ा सा ये हम्म। होता है ना, तो वैसे कुछ नहीं हुआ। यानी कितना वो जो आपने बोला ना, इतना हम लोग करते थे ब्लेसिंग, पर जो आपका वर्ड्स था ना, हीलिंग एनर्जी टू यू, उसको मैंने पकड़ लिया था। यस। तो बस वो देना हो रहा है। वाह। उसके बाद दूसरा वर्ड्स आपने बोला था कि जब भी आपके हाथों से धन की देवी माँ लक्ष्मी दूसरों को सौंपी जाती है, तो आप बोलो कि ये पैसा जो हमारे पूरे समाज में खुशियां लाएगा। यस। तो जब भी देना हो रहा है इन हाथों से, तो हम्म। ऐसे बोला कि ये समाज में, इस वर्ल्ड में, इस राज्य में, इस देश में खुशियां लाएगा। यस और वो यस। इतना अच्छे से इजीली जा रहा था, और उतना ही मल्टीपल होकर इजीली आ भी रहा था। कोई वाह। गिफ्ट की तौर पे आया, कोई मिठाई की तौर पे आया, किसी के अप्रिशिएट जो हुआ कल, इतना अप्रिसिएशन मिला। तो वाह। ये भी कोई कम, ये तो वंडरफुल बहुत वंडरफुल ज्यादा था। वर्षा जी। हाँ। और दूसरा, आप हमेशा बोलते हैं ना, गो विथ लव, ग्रो विथ लव, है ना। यस। तो ये जब हम लोग अपने घर के जो प्लांट्स है, हम्म उनको जब हम जल चढ़ाते हैं, तो हम हम्म। बोलते गो विथ लव, ग्रो विथ वाह लव, वाह है वाह। ना। सो वाह, ये अमेजिंग। सुपर। बोलना हुआ। और उसके बाद एक और इतना अच्छा लगा कल का, जो आपने बोला था, ग्रुप में भी डाला था, कि अभी वो याद नहीं आ रहा है मुझे, पर मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, ये भी जो कल के इसमें से 2 वर्ड्स लिखे। तो भैया और दीदी को मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो वर्ड्स की पकड़ है, पकड़, ये अपनी पकड़ जो है, ये ग्रुप में डालो, या एक दिन इसका भी सेशन लो कि आपने इस सेशन में से क्या क्या उठाया, यस है जरूर ना, ताकि जरूर सबको यस। जरूर। और लाभ पहुंचे। आप तो बहुत अच्छा से दे रहे हो अपनापन। फर्स्ट टाइम हम आपसे जुड़े, पर इतना अपनापन लगता है, ऐसे लगता है कि बस आप बैठे हो सामने। बहुत थैंक यू बहुत सो धन्यवाद मच, आपका। थैंक यू। थैंक 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 प्रणाम यू। यू। आप दोनों को। थैंक थैंक यू यू सो धन्यवाद। मच। सो मच।
जी कमलजीत जी। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। फॉर द थैंक यू। वंडरफुल सेशन। मतलब इतने ग्रेट इंसाइट्स आप लोग दे रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। कल मेरा हाफ सेशन ही हो पाया क्योंकि घर में कल मेरा बर्थडे था एक्चुअली। यस यस। अच्छा, कल था क्या? ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो हाँ, हाफ सेशन ही मैंने किया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो बिलेटेड मच, हैप्पी बर्थडे। बिलेटेड। थैंक यू। मुझे लीव करना पड़ा बीच में ही, बट क्या कहते हैं, अभी मैं डेली रिकॉर्डिंग्स कर ही रही हूँ, जो भी मिस हो रहा है हाँ उसका, और प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, और बहुत मजा आ रहा है। और मैं जैसे अंजना जी ने बोला ना कि आप रात को ही अपना एक इंटेंशन डाल दो, या फिर सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट जो भी डालोगे तो वो दिन भर में वो पूरा होता है। तो कल यही हुआ, मतलब मैंने रात को ही वो इंटेंशन डाल दिया था मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होगा, और वो कल मतलब मेरा इतना ब्यूटीफुल ब्लेसिंग से भरा हुआ, विशेस से भरा हुआ, और सब मतलब इतना अमेजिंग रहा सब कुछ, मतलब इतना प्यार मिला, इतनी ब्लेसिंग्स जिसका मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उसका भी कॉल आया। वाह। और मतलब सुबह ही मैंने सारी चीजें बोल दी थी, मेरे को इतने गिफ्ट्स मिले, इतनी सारी विशेस, इतनी सारी ब्लेसिंग्स। मैं चाह रही थी कि मम्मी पापा के पास जाऊं, थोड़ी देर उनके पास टाइम स्पेंड करूं, वो भी किया। मदर इन लॉ से इतनी ब्लेसिंग्स मिली, उन्होंने आशीर्वाद में मुझे कैश भी दिया। और पहले उसकी ना वो इतनी वैल्यू अमेजिंग। नहीं थी, जब वो पहले देते थे ना मुझे बर्थडे में, तो मेरे को शायद इतनी वैल्यू नहीं होती, पर अभी इस बार मैंने इतने संभाल के उसको इतनी ब्लेस करके इतने प्यार से रख दिया कि नहीं, मम्मी ने मेरे को ब्लेसिंग दी है तो उसको बहुत प्यार से रखूंगी मैं। मतलब यस फीलिंग्स चेंज हो गई है पैसों को लेके यस। थोड़ी यस सी, यस यस ये यस बोल यस। सकते हैं। फिर ये सरप्राइजेस मिले कि मतलब बाहर वाला रूम मुझे नहीं पता था, ये लोग ने, बच्चों ने कब सेट करवा दिया, पूरा डेकोरेट करवा दिया, और इतना ब्यूटीफुल केक था एकदम, मतलब मजा आ गया। और फिर रात को मेरे सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि रात को मैं गुरुद्वारे गई थी, फिर मम्मी डैडी से मिलने चली गई, तो मेरे मेरे आने से पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए डिनर प्रिपेयर करके रखा था। वाह। तो ये अमेजिंग। सबसे बात है। ब्यूटीफुल हुआ ये चीज, क्योंकि सबका प्यार मिला, और मतलब इतना कल अमेजिंग दिन रहा। तो वो ये बहुत सच है कि इंटेंशन आप सुबह ही डाल दो कि आपको क्या चाहिए। तो वो मैंने यस पूरा एक बार विजुलाइज किया, उसको लिखा, बोला, पूरा इमेजिन कर लिया उसको, और वही हुआ, वैसे ही हुआ। कल का दिन बहुत ही, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल गया मेरा। नहीं, तो आप तो थैंक वैसे भी है ना, मैजिक रॉक के मास्टर हो। यस। आप मैजिक सब रॉक आप लोग मास्टर से हो। सीखा है भैया, आप दोनों से ही सीखा है। अंजना जी तो आप इतना गाइड करते हैं ना छोटी छोटी चीज में भी, मतलब इतना समय पूछो तो वो तुरंत रिप्लाई करती है। बहुत बहुत थैंक यू आप लोग नहीं, का, आप लोगों थैंक की थैंक यू बॉन्डिंग सो बहुत अच्छी है। भगवान ऐसी बॉन्डिंग और आपकी गहरी करे। थैंक यू, थैंक और यू, थैंक थैंक यू। यू बहुत बस सो अच्छा मच। लगता है। वाहिगुरु करे आप लोग को आप ब्लेस बहुत हो। सारी बरकत मिले, और ऐसे ही आप लोग नई नई चीजें हम लोग को सिखाओ, और थैंक यू हम थैंक यू लोग भी आगे थैंक यू। बढ़े। थैंक यू सो और मच। थैंक यू कमलजीत जी आप सो मच। ब्लेस हो पहले से थैंक ही। थैंक यू, यू आर थैंक यू ब्लेस्ड सो राइट। मच। थैंक यू, थैंक यू। मतलब ये वर्ड्स मिले मुझे कि मतलब मैंने बोला इतना गिफ्ट क्यों दिया। बिटिया ने भी कल रात को गिफ्ट भेजा, मैंने कहा क्यों कर रही इतना, तो बोलती यू डिजर्व इट। तो ये यस, बहुत बड़ी लाइन है मेरे लिए बहुत बड़ी आज तक बात है। की। यू डिजर्व इट मम्मी, यस आप यस डिजर्व करते हो। तो ये यस यस बहुत बड़ी चीज है कि बच्चे उस चीज को बोल रहे हैं कि मम्मी यू डिजर्व इट, तो यस। मतलब अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा। अमेजिंग है। अमेजिंग ये सारे अमेजिंग वर्ड्स वंडरफुल। मैंने नोट कर लिए कि यार मेरे को क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, कैसे कैसे विशेस मिले, तो मैंने वो नोट कर लिया। ये मुझे जो सुपर। फीलिंग जो आई ना, वो सारी मैंने नोट कर ली। ये आप एनर्जी दे रहे हो अमेजिंग। उसको, और आपको इस हाँ। तरह की चीजें आएगी जीवन में। यस यस। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। शेयरिंग। थैंक यू, अमेजिंग, थैंक यू। मजा आ गया। जी तरुणा जी अनम्यूट करिए। नमस्कार भैया दीदी। इस बार नमस्कार। तो दीदी का रूप कुछ अलग ही है, और दीदी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो आप इस बार। तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनको देख दीदी के बहुत मैं आगे कॉन्फिडेंट हो निकल जाता गए हूँ। आप, और बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू एक गुड सो न्यूज ये मच। है कि बस ये सेशन स्टार्ट किया उसके बाद मेरी पैसिव इनकम चालू हो गई। उसके लिए आप वाह। दोनों को बहुत बहुत ओहो, क्या धन्यवाद। बात है, क्या बहुत बात है। धन्यवाद। अमेजिंग। और थैंक यू। और जो इंटेंशन लिखना था तो मैंने अपनी बेटी के, जब अपने साथ, तब भी आपके साथ जुड़ी हुई थी मैजिक बुक में, तो उस समय भी लिखा था कि प्रोग्राम ऐसा होगा, फोटो ऐसे आएंगे, सबको बहुत एंजॉय था। अभी मैंने वापस पढ़ा तो पूरा वैसा के वैसा ही था। वाह। वाओ। उसके लिए बहुत बहुत सुपर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मनी के लिए लिखती थी मैं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि भाई मैंने भी लिखा था कि 5,000 के मेरे को इतनी सामान आएंगे, तो उससे कम में ही वाओ। इतने कम में हो जाता, तो वो भी बचता है। तो आप दोनों का बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू तो सो दीदी मच। इस बार तो सुपर, आप सुपर से भी सुपर।
थैंक यू। इंटेंट की भैया बात को करूँ ना आपने तो मुझे पीछे छोड़ा इस बार। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। थैंक देखो ना, थैंक यू। आदमी जो होता है ना, एक्चुअली हस्बैंड वो वाइफ के पीछे अच्छा लगता है तो मैं खुश हूँ और सेफ हूँ। ठीक है। एक्चुअली मेरे को बात याद आई, हम लोगों के बच्चों की आज से 5 साल पहले आई थी ना, 5 साल 6 साल हो गए। हम्म। हमारे अंदर है ना एक यज्ञोपवीत होता है, हाँ। जनेऊ होता है बच्चों का। हम्म। तो वो था 2019 की बात हो गई, आई थिंक। तो मेरा ना बहुत पहले, मैं उस समय मैंने एक्चुअली मैजिक बुक भी नहीं करी थी, पर कुछ कुछ मेरे को पता था। मैं एक वो अवधूत शिवानंद जी महाराज है, उनकी मैं प्रैक्टिस करता था, वो भी शिव इस जी तरह की की शिव योगी। तो उस समय बहुत पुरानी बात है, गोल्डन बुक लिखते थे गोल्डन हम। बुक लिखता था वो। मुझे बोलते थे एक अपने आप गोल्डन बुक बनाओ। तो उन्होंने क्या, श्री यंत्र के हमने एक हल्के से बैकग्राउंड में प्रिंट निकाल के कोई बुक बनाई थी। उस पर मैं लिखता था। अब मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है, जैसे उन्होंने कहा वैसे मैं करता रहा। ऐसी बुक मैंने 8-10 भर दी, भर के रख दी अपने बेड के अंदर। वो आ, पेटी पलंग है तो उसमें डाल के रख दी। वो तो एक्चुअली करते ही थे, गोल्डन बुक तो लिखते ही थे, पर इन्होंने क्या किया कि ऑफिस में बैठे थे और वहां पे एक चीट पे एक अपने स्लिप बनाई मैंने। यज्ञोपवीत जो हमारा जो रिचुअल होता है ना, उसके लिए सारा लिख दिया कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसे मतलब खाना होगा, ऐसे हम एंजॉय करेंगे, ऐसे तरह से मतलब वीडियो शूटिंग होगी, ये होगा वो होगा, मतलब सब कुछ पूरा एक पर्ची बना अच्छा के ड्रॉअर में रख तरुणा दिया। दीदी, उससे पहले मेरे को ना पता भी नहीं था इस बारे में कि ऐसा कुछ होता। मैं मैजिक बस बुक नहीं थी मैंने कुछ हमारे किसी दिमाग से बात सुनी थी कि ऐसा लिख दो, तो मैंने लिख दिया कि ग्रैंड सेलिब्रेशन और ये, और जो मतलब मैं जितना लिख सकता था ना मैंने लिख दिया। मैं कोई, अच्छा, आपकी तरह भरोसा था कि नहीं था कुछ नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, लिख के डाल दो। पर्ची डाल दी मैंने ड्रॉअर में। अब वो बात में तो भूल गया, साल भर हो गया, समय हो गया, प्रोग्राम हो गया। आप मतलब हम अभी भी एक्चुअल वंडर करते हैं 7 साल बाद में भी। उस इवेंट के फोटो लोग अपने अपने बर्थडे पे कोई होता है ना, तो वो जो उनका फोटो आता है ना, वो हमारे उस प्रोग्राम का आता है। क्या लोग अभी याद करते हैं कि याद आपके वो करते प्रोग्राम हैं। तो इतना गजब था, लोगों को लगता है हमने बहुत ज्यादा कोई अपने करोड़ों रुपए किए खर्च। लेकिन सच बताऊं ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब हम जैसे जो बाकी जो होते हैं अपने खर्चे उस तरह के किए थे। बट जो एप्रिसिएशन हमको मिला ना, पता है लोगों को क्या लगा? अभी तक मिल रहा है। अभी तक हमको मिल रहा है। लोग अभी अभी 4 दिन पहले किसी एक फंक्शन में हम गए थे, तो अचानक एक आदमी ने हमको रोक के बोला कि भाई साहब, आपके बच्चों के जब जन्म में हम लोग आए थे ना, प्रोग्राम तो वो था। मैं इसकी तरफ मुंह देखूं, मैं कहा, 7-8 साल बाद में लोग याद कर रहे हैं। ऐसा अपन अंजना क्या कर लिया, मेरे को नहीं पता, पर वो हो गया। तो मतलब ये होता लिखने है से। इंटेंट के प्रभाव। और फिर वो पर्ची मैंने देखी बाद में, कभी ड्रॉवर की सफाई हो रही थी किसी दिवाली पे, तो मैंने पर्ची खोली तो एज इट इज जो पॉइंट्स लिखे थे ना वो हो गए थे। टक 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 टक, जो बोली वो हुआ। ये मैजिक है। और ये उसके बाद तो अब तो हम लोग उस चीज को समझ चुके हैं ना, जब अब तो साइंस पकड़ में आ गई। हाँ, अब तो सब मतलब स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है कि हम न न जानते हुए भी वही चीजें करते थे। हम्म। सो इट्स वेरी वेरी पावरफुल। इंटेंट, ग्रेटिट्यूड, ये सब चीजें बहुत काम करती है। एफर्मेशंस। सो थैंक यू वेरी मच। आपकी इस सेशन में आप आए, अपना समय दिया। आप सबका दिन बहुत मंगलमय हो। सबका बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कल मिलते हैं एक अमेजिंग सेशन के साथ में। थैंक यू सो मच थैंक सभी यू। को।